नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो अभी फिलहाल उनका स्वर्गवास हो गया था। सर रतन जी टाटा के बारे में, उनका शुरुआत का लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रतन जी टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1938 में, 28 दिसंबर 1937 को। रतन जी टाटा का जो पिता नावल टाटा, वो 1930 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में ज्वाइन किए थे एज ए क्लरिकल पोस्ट के लिए। उसके बाद 1941 में उनको टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर कर दिया गया, डायरेक्टर का जो पोस्ट दिया गया था। हालांकि नावल टाटा ग्रुप से, टाटा फैमिली से, कोई परिवार से कोई उनका कोई रिलेशन नहीं है, दूर का रिश्ता है। और 1947 में नावल टाटा ने उनका जो पहला जो पत्नी जो थी उनको डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। तब रतन टाटा जी का जो उम्र थी 10 साल के थे। रतन टाटा कहते हैं कि उनका जो माता को डाइवोर्स देने से, तो डाइवोर्स देने के बाद उनको तुरंत उन्होंने दोबारा शादी भी किया था। दोबारा शादी करने के बाद इनको बहुत दुख हो गया। उनकी जब स्कूल में, बॉम्बे में उनका जो स्कूल में जो पढ़ाई करने को जाते थे, वहाँ का जो बच्चे लोग उनको ताना मारते थे। वो कहते हैं कि उस जमाने में जो तलाक, डाइवोर्स देना मीन्स, डाइवोर्स का एक स्त्री को डाइवोर्स देना मीन्स एक बवाल हो जाता था। आज के ऐसा नहीं रहा, आज के ऐसा नहीं था। तो बाद में एक बार इंटरव्यू में बताए थे कि बहुत दुख होकर अपना जो पर्सनल लाइफ को शेयर किए थे टाटा जी। टाटा जी को, रतन टाटा को आर्किटेक्ट बनना था, लेकिन उनके फादर ने उनको बोला कि नहीं, तुम इंजीनियरिंग का पढ़ाई करोगे। रतन टाटा जी बोले कि मुझे अमेरिका जाके पढ़ाई करना है। और उनका पिताजी बोले नहीं, तुम यूके जाके पढ़ाई किया करो, वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। रतन टाटा जी को गिटार बजाना सीखना था और उनका फादर बोलते नहीं, तुम पियानो सीखो। इस तरह का जो दोनों का जो बाप बेटे में डिफरेंस था। लेकिन हाँ, रतन टाटा जी कहते हैं कि उनका जो दादी जी उनको बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया था, और उन्हीं का जो आशीर्वाद से, उन्हीं का जो जीवन में, उन्हीं से इम्प्रेशन, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने जीवन, हर हर जो दादी से बोलते हैं कि मेरे पास जो नेचर जो है, मेरे पास जो गुण जो है, वो बोलते हैं कि दादी से आया है। उनके जो दादी ने, उनके जो फादर नावल टाटा को समझा बुझा के फिर उनको अमेरिका में कर्नल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया गया। रतन टाटा उनके पढ़ाई के बाद, इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद 1962 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी में ज्वाइन किए। पहला उनका नौकरी था टाटा स्टील में, जो इंटर्नशिप का जो जॉब शुरुआत की। फिर उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन बने। और रतन टाटा जी का थोड़ा पर्सनल, उनका जो मैरिटल, उन्होंने जीवन पर्यंत उन्होंने शादी नहीं किया। बहुत सारे लोग बताते हैं कि रतन टाटा जी का अफेयर था, लेकिन नहीं। रतन टाटा खुद एक दिन इंटरव्यू में बताया था कि वो एक लड़की उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन वो लड़की ने सामने से इनकार किया था। वो लड़की, उन्होंने ये भी बोला था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन मैं दूसरा किसी से शादी नहीं करूंगा। इसी तरह रतन टाटा जी आखिर दम तक उन्होंने शादी नहीं किया। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो सिमी ग्रेवाल को उन्होंने प्रपोज किया था 1970 के टाइम में, 1970 में रतन टाटा जी ने एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को उन्होंने प्रपोज किया था। सिमी ग्रेवाल की उन्होंने रिजेक्ट किया था, और सिमी ग्रेवाल ने 1974-75 में उन्होंने शादी किया था। एक रवि नाम का एक आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनके साथ शादी किया था। तब सिमी ग्रेवाल का एज, उम्र थी 27 साल। लेकिन दोनों का जो आइडियोलॉजी मैच नहीं करता था, इसलिए सिमी ग्रेवाल ने 1979 को रवि, वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद सिमी ग्रेवाल ने कभी शादी नहीं किया, 1979 के बाद शादी नहीं किया। लेकिन 2011 में सिमी ग्रेवाल ने रतन जी टाटा का खुद इंटरव्यू लिया था। उसमें ये भी पूछा गया था, आप है ना वो इंटरव्यू को, उनका, रतन जी और सिमी ग्रेवाल का इंटरव्यू ऑनलाइन में आप देख सकते हैं। अगर सिमी ग्रेवाल रतन टाटा जी से अगर प्यार नहीं करती, तो रतन जी टाटा का स्वर्गवास होते ही वो सोशल साइट में, इंस्टाग्राम में लिखती है, दे से यू हैव गॉन, इट्स टू हार्ड टू बियर योर लॉस, टू हार्ड, फॉरवेल माई फ्रेंड रतन टाटा।
ऐसा लिखती है। आप जाके इंस्टाग्राम में चेक करती है, वो अभी भी रतन जी टाटा से प्यार करती है, लेकिन बता नहीं पाती है। एक सेम रतन जी भी जानते हैं, रतन जी उनको प्रॉमिस भी दिया था, लेकिन उन्होंने कभी उनको रिप्लाई नहीं दिया था, बस आखिरी तक वो कुंवारे रह गए। एक छोटी सी कहानी मैं रतन जी का शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक बार रतन जी फ्लाइट से जा रहे थे, उस फ्लाइट में एक जोया नाम का लड़की पायलट थी, और उसको जोया नाम का जो लड़की जो पायलट थी, उसको मालूम था कि रतन जी उसी फ्लाइट में है, और मन में ये भी सोचा ये जो फ्लाइट को मैं लैंड करते ही रतन जी से मैं एक सेल्फी लूंगा। जैसा फ्लाइट लैंड हुई और वो उठने वाली थी जो अपना चेयर से, तब रतन टाटा जी आके उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, ये नए पायलट, ये सिंहासन तुम्हारी है, और पायलट अपने सिंहासन से नहीं उठना चाहिए, बोलकर उसको बिठा दिया और बाद में खुद सेल्फी ले लिया। ये है उनका गुण, उनका नेचर। हर रतन जी टाटा जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। उनका बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स भी है, आप है ना इंटरनेट में जाके चेक कर सकते हैं। उनका मोटिवेशनल कोट से आपका भी ज़िंदगी बदल सकती है। ये था रतन जी टाटा का जो मैंने बैकग्राउंड, उनका जो पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ बलसन। जय हिंद।